नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। समय की बात है, किसी गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के अच्छे ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन छोटा बेटा गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर में एक एक महीने भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। अपने पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे। बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। भगवान तुम पर खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह सुनकर बहुत कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से फुर्सत नहीं है। मेरे पास इतना फिजूल के कर्मों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ काम बताते रहते हो। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर अपनी सभी 6 बहुएं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वे बहुत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू निर्धन थी। संकोचाते हुए बोले, बहू रानी, सब बहू ने तो मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के पैसे नहीं हैं। बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान न हो और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें। आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांग लाई और उसने अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजा के बाद खाने के सभी के खुद भूखी रह गई। ससुर को खाना खिलाया और खुद भूखी सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगी। वह रोने लगी। बोली, पिताजी, मेरे बनाए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी। और वह सारी रात अपने ससुर जी के पास बैठी रही। इस तरह उसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वह अपने ससुर जी से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ससुर बोले, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर में इतना धन संपत्ति देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे व बहुएं वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बूढ़े ने अपना सारा जमाया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। तब विष्णु शर्मा बोले कि इसमें मेरा कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू ने गणेश चौथ के व्रत करने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे प्रदान करी है। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा, परंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। छोटी बहू मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करी। उसने व्रत किया और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे अपार संपत्ति प्रदान करी है। अब सब बहुएं पछताने लगी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ एक धार्मिक वृत्ति का राजा राज्य करता था। राजा का नाम महाजीत था। महाजीत का घर और सब भांति को संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः वह उदास सा ही रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने अनेक धार्मिक उपाय किए। इतने कि यह सब करते करते उसकी पूरी उम्र निकल गई। वह वृद्ध हो गया, तब भी उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ।
एक दिन अपनी व्यथा कथा उसने लोमस ऋषि को सुनाई। उसको दुखी देखकर ऋषि ने उसे कहा, राजन, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ गणेश चौथ का व्रत करो तो निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने पत्नी के साथ गणेश चौथ का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। गणेश जी ने उसकी मनोविलास पूरी कर दी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर वर देखकर उनका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर निर्धन के माता पिता निर्धन का भी विवाह कर देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। निर्धन, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट के साथ बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत ही दुखी में है। लेकिन बहन को तो अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई को देखने भी नहीं आती थी। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया। दूर दूर के रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसकी बारात आने वाली है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी देने का वस्तु नहीं था। आसपास के घरों से बिछुआ, चूड़ी और साड़ी का इंतजाम कर लिया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खलिहान में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भैया को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, जी जी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भैया को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही धानी ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यवस्था सुनाई
और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुतकार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बाग से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी और तरबूज तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर चला गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ जी के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गया। बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं। आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े पहने, जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भैया आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई के बोलो की हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। धानी ने जो जो चीज़ें मांगी भाई ने सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरे बहन के लिए ऐसे जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन ने जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश भगवान जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। भाई की पत्नी ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान जी के शरण में जा पहुँचा। गणेश भगवान जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन के लिए कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही तो गणेश भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान जी के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मल मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान जी को प्रणाम किया और गणेश भगवान जी की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक गांव में एक भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने नाम की तरह ही सीधा साधा व भोला था। भोला मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। वह सुबह काम पर जाता। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद उसे कुछ अनाज और कुछ पैसे मिलते थे। उसी से शाम
शाम को खाने का इंतज़ार हो पाता था। वह गणेश भगवान जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा करता, व्रत करता। उसके लिए अपने परिवार से पहले गणेश भगवान जी ही थे। उसे जब भी मजदूरी मिलती तो वह उसमें से 1 रुपये अलग रख देता और अगले दिन वह उस 1 रुपये से 1 लड्डू खरीद कर पास के मंदिर में चढ़ा देता था। उसके बाद वह काम पर चला जाता था। ऐसे वह काफ़ी वर्षों से कर रहा था। किसी भी हाल में वह यह नियम नहीं टूटने देता। गणेश भगवान जी उसकी भक्ति भाव से काफ़ी प्रसन्न थे और उसके चढ़ाए हुए 1 लड्डू को प्रसन्नता से ग्रहण करते थे। उस मंदिर में बाकी लोग भी आते, काफ़ी सोना चांदी व प्रसाद चढ़ाते, परंतु वह किसी न किसी मनोकामना के लिए, कुछ मांगने के लिए या मनोकामना पूर्ण होने पर भोग लगाते थे और किसी नियम का पालन नहीं करते थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। भोला मंदिर से निकलकर खेत पर गया। वहां उसके मालिक ने आज काम बंद करने के लिए कहा, क्योंकि बारिश में खेत में काम नहीं हो सकता। निराश होकर भोला बारिश में अपने घर की ओर चल दिया। आज काम बंद होने से भोला का पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। भोला को इस बात की चिंता थी, पर उससे भी ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि कल वह गणेश भगवान जी को भोग कैसे लगाएगा। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप गणेश भगवान जी पर विश्वास रखिए, वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। रात के समय वह दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। भोला को नींद नहीं आ रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके गणेश भगवान जी कल भूखे ही रह जाएंगे। भोला अपनी भूख को भूल ही चुका था। उसी समय गणेश भगवान जी उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि भोला कितना भोला है, अपनी भूख को भूलकर मेरे भोग की चिंता कर रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि भोला मुझे रोज़ बिना किसी स्वार्थ का मुझे भोग लगाता है, मेरी पूजा करता है, व्रत करता है। गणेश भगवान जी ने कहा, भोला आज के बाद तुम्हें इतना कष्ट कभी नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा। सुबह भोला उठा, नहा धोकर मंदिर में जाने के लिए तैयार हुआ। पर उसने सोचने लगा कि गणेश भगवान जी को वह प्रसाद कैसे चढ़ाएगा, और वहाँ तो उससे पुजारी जी भी पूछेंगे कि भोला आज लड्डू क्यों नहीं लाया, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब उसने सोचा कि मैं आज मंदिर ही नहीं जाता, दूसरे रास्ते से खेत पर चला जाता हूँ, जो होगा वह देखा जाएगा। वह दुखी मन से दूसरे रास्ते खेत की ओर चल दिया। वह कुछ सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। भोला उठा और उसने देखा एक नुकीला पत्थर रास्ते में गड़ा हुआ है। उसने सोचा, जैसे मैं गिरा हूँ वैसे कोई और भी गिर सकता है, इस पत्थर को उखाड़ देता हूँ। उसने बड़ी मेहनत से उस पत्थर को उखाड़ा। उसी समय उस गड्ढे में कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने जमीन की ओर खोदा तो वहाँ एक मटकी में सोने के सिक्के भरे हुए मिले। भोला समझ गया कि गणेश भगवान जी ने अपना चमत्कार दिखाया है। वह उस मटकी को घर लाया और एक सिक्के से 1 लड्डू खरीद कर मंदिर में ले गया और गणेश भगवान जी के सामने जाकर रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपसे मुंह मोड़ लिया था, पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसने उस पैसे से छोटी सी दुकान खोली। दुकान काफ़ी अच्छी से चलने लगी। भोला व उसका परिवार गणेश भगवान जी की पूरी श्रद्धा से पूजा व्रत करने लगे तथा उनकी कथा कहानी सुनने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।